पिछले बार एग्जाम पेपर हार्ड आया था, इस बार कैसा आया? इस बार नहीं था उतना। ठीक था, ठीक ही ठाक था पेपर। मॉडरेट था, हाँ मॉडरेट था। कट एग्जाम। मॉडरेट था। इस बार इजी आया था। आपका बच्चे पहले बहुत उदास चेहरे, रोते हुए मायूस चेहरे आते थे। इस बार बच्चों के चेहरे में एक स्माइल भी, एक खुशी भी दिख रही है। तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल पिछले साल से इजी रहा होगा। हाँ, कितना कट ऑफ आपके हिसाब से जाएगा? तो अराउंड 550 लग रहा है कट ऑफ। 600। सबसे फेवरेट सेक्शन कौन सा था? बायो। अच्छा क्या बहुत? हाँ। बायो का बायो। बायो था इजी। बायो इजी था। सब ओके था। तस्वीर में आप जिस भीड़ को देख रहे हैं, ये नीट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपने अपने बच्चों का इंतज़ार करते पेरेंट्स हैं। आपको बता दूं कि आज नीट एग्ज़ाम हो रहा है और ऑल ओवर इंडिया में लगभग 24 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, आज एग्ज़ाम देने सेंटर पहुंचे हैं। इसमें कई बच्चों के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया जा रहा है जिसमें टाइम पर नहीं पहुंचने पर अंदर एंट्री नहीं दी गई, जिसके कारण काफ़ी मायूस भी हैं। मगर अब वो बच्चे निकल रहे हैं। इस वक्त हम सेक्रेटरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ जितने बच्चों का सेंटर था, उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले 3 घंटे से बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि साल भर की मेहनत आज क्या रंग लाएगी, कैसा पेपर आएगा, ये तमाम सवालात पेरेंट्स के मन में, टीचर्स के मन में और ख़ासकर अंदर बैठे बच्चों के मन में भी था कि भैया आज एग्ज़ाम कैसा जाएगा। बच्चे जैसे ही निकलते हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी एक परीक्षा होती है। सर नमस्कार, आपका नाम? रविंद्र। आपके भी बच्चे अंदर गए एग्ज़ाम देने? हाँ। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम रहता है, पेरेंट्स भी इंतज़ार करते हैं साल भर। क्या लगता है क्या हो रहा होगा अंदर, कितना टेंशन आप लोग को है? नहीं, मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ तो मेरे को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये हर साल का इस टाइप से नीट और जेई से रिलेटेड माहौल बन ही जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को उतना मतलब अपने बच्चे के प्रति आजकल बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो गए हैं, उस कारण ये सब माहौल का नतीजा है। पेरेंट्स को खासकर क्या ध्यान रखना पड़ता है इन एग्ज़ाम्स के दौरान, जब बच्चे प्रिपेयर होते रहते हैं और एग्ज़ाम्स के एक रात पहले, 2 रात पहले जो तैयारियाँ होती हैं वो कैसी रहती है? एक रात पहले या उसके पहले भी जो है, कम से कम पेरेंट अपने तरफ से उसका यही मेन ध्यान रखता है कि उसकी किसी तरीके से एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले किसी भी तरह का तबीयत ख़राब ना हो और किसी भी तरीके का वो टेंशन फील ना करे। बस ये मेन ध्यान रखता है पेरेंट कोई भी। ठीक है, आपको दिखा दूं कि बच्चे निकलना शुरू हो चुके हैं और लोग तालियां बजाकर उनका उत्साह भी बढ़ा रहे हैं कि किस प्रकार से ये इतने कठिन एग्ज़ाम को देने के बाद आज जो यहाँ पर आए हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, हम बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे जो बच्चे एग्ज़ाम दे के निकल रहे हैं। क्या आप भी किसी को रिसीव करने आए? जी, मेरे भांजे को। भांजे को? जी। जब भांजा तैयारी कर रहा था तो आप उसके आसपास थे, मतलब क्योंकि देखा जाता है मामा भांजे का रिलेशन एक अलग ही रहता है, एक दोस्त वाला रहता है। तो आप कैसे उनको मोटिवेट रखते थे? सर वैसे उनका ये पहला नीट का एग्ज़ाम है ये। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट है? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो वैसे मतलब कि वो मतलब कि यहाँ नहीं रहता है, वो भिलाई में नहीं रहता है, कहीं और रहता है। अच्छा, तो आज एग्जाम सेंटर छोड़ने आए होंगे तो उससे पहले क्या ऐसी बातें की गई, भैया टेंशन मत लेना, जो होगा? क्या कुछ चीज़ें थी, कितना टेंशन में था वो? नो सर, वो मतलब पहला अटेम्प्ट है, वैसे वो मतलब प्रिपरेशन कर रहा था, टेंशन तो नहीं था उसको। मतलब कि बच्चे भी निकल कर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप अभी एग्जाम दे के आए? कैसा था एग्जाम सबसे पहले तो? ठीक था। पिछले बार एग्जाम पेपर हार्ड आया था, इस बार कैसा आया? इधर ठीक ही ठाक था पेपर। मॉडरेट था? हाँ मॉडरेट था। कट ऑफ कितना जाने वाला, क्या लगता है? मेरे को अराउंड 550 लग रहा है कट ऑफ। 550। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कौन सा सेक्शन जो ज़्यादा टफ था, कौन सा ईजी था? सब ओके था। सब ओके। हाँ। अच्छे से अटेम्प्ट किए हो? हाँ अच्छे से किया। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। तो जैसा पता चल रहा है कि पेपर जो है वो मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माहौल है, ये माहौल बाहर पेरेंट्स का माहौल काफ़ी टेंस होता है। ओके सर, आप बच्चे को लेने आए? हाँ। कैसा, अभी बातचीत हुई बच्चे से? जी। कैसा गया एग्जाम, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा गया बोल रहे हैं, फिजिक्स का बहुत अच्छा गया बोल रहे हैं। टेंशन थोड़ा रिलीज हुआ जो बाहर 3 घंटे में था। रिलीज है ना, बहुत अच्छा गया। बच्चे उधर भी जा रही हैं, बहुत अच्छा पेपर गया बोल रहे हैं। जी, मतलब खुश हैं आप? जी सर। जी ठीक है। अभी एग्जाम देके नहीं कर रहे हो? कौन सा सेट आया था आपका? 13। कैसा था पेपर? क्योंकि पिछले बार काफ़ी टफ आया था बता रहे थे, इस बार कैसा है? इस बार नहीं था उतना। ठीक था, मॉडरेट। हाँ, कट ऑफ मतलब अच्छा जा सकता है इस बार? जा सकता है। कितना कट ऑफ आपके हिसाब से जाएगा? 600। 600 के आसपास जाएगा। ठीक है, आपका पेपर कैसा गया? ठीक ठाक गया। तीनों सेक्शन में से कौन से सेक्शन थे जो इजी थे और कौन से सबसे हार्ड थे? बायो था इजी। बायो इजी था। फिजिक्स? ओके था। ओके। केमिस्ट्री? वो भी ओके। ओके। मतलब बायो स्कोर बनाएगा। ठीक है।
तो और भी बच्चे हैं जो निकल रहे हैं एग्ज़ाम देके बात करने, क्योंकि सभी बच्चे बात करने को तैयार नहीं होते। एग्ज़ाम का टेंशन रिलीज़ होने के बाद भी और कई सारे टेंशन रहते हैं, रिजल्ट्स को लेकर टेंशन रहते हैं। तो कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा लोग बात कर सके, जितने ज़्यादा लोग रिव्यू दे सकें। भैया एग्ज़ाम दे के आ रहे हो? नहीं भैया, कैसा गया? काफ़ी टेंशन में लगता है, पेपर्स उतने अच्छे भी नहीं गए हैं, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि 550 से 600 कट ऑफ जा सकता है। अब ये एक्सपर्ट से भी जानने का प्रयास करें कि क्या कट ऑफ जा रहा है, मगर जो रिव्यू मिल रहा है वो अब तक बहुत अच्छा मिल रहा है कि अच्छा रिव्यू गया और लोग भाग रहे हैं, क्योंकि साल भर का जो टेंशन है वो आज रिलीज़ हुआ है इनका। आप उधर देख सकते हैं हंसते मुस्कुराते चेहरे भी आ रहे हैं जो पेपर देके काफ़ी खुश हैं, और कईयों के, बहुत कम लोगों के चेहरे मायूस दिख रहे हैं, मगर ज़्यादा लोग के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे गए हैं ऐसा देखने को मिल रहा है। और भी बच्चे हैं, मेरे को टफ लगा, कैसा आया था ओवरऑल एग्ज़ाम? मॉडरेट था। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट? फर्स्ट इससे पहले नहीं दिया? पिछले बार सुने थे कि नीट का एग्ज़ाम कैसा है, पेपर देखे थे? टफ था। इस बार मॉडरेट है। कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा है? बायो का। बायो और फिजिक्स? फिजिक्स भी मॉडरेट ही है। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री थोड़ा मुझे टफ लगा, आपको बाकी tough का नहीं लगा? लगा। हाँ, ठीक है, बाकी ओवरऑल पेपर देखा जाए ओवरऑल मॉडरेट है, पिछले बार से ठीक है। सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर पेपर आपके हाथ में है जी जी जी। और काफ़ी बच्चों से हमने रिव्यू लिया तो बच्चे खुश हैं कि मॉडरेट था पेपर। देखिए, आपको क्या लगता है? पिछले साल मैं इसी सेंटर में आया हुआ था, पिछले साल का नज़ारा बिल्कुल अलग था, इस बार का नज़ारा टोटली डिफरेंट है। बच्चे पहले बहुत उदास चेहरे, रोते हुए मायूस चेहरे आते थे, इस बार बच्चों के चेहरे में एक स्माइल भी, एक खुशी भी दिख रही है। तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पिछले साल से इजी रहा होगा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्वेश्चन के लेवल क्या है, इसका डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो 1-8 घंटे में पेपर हमारे हाथ में अभी आया ही है, उस एनालिसिस से पता चलेगा कि पेपर कैसा था, क्या था, कट ऑफ के एक्सपेक्टेशन। आंसर की फ्लैश एकेडमी के चैनल्स में मिल जाएगी लोगों को? आंसर की हम लोग हमारे वेबसाइट में अपलोड कर देंगे अभी, क्योंकि डिटेल एनालिसिस के साथ ही हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आंसर की प्रोवाइड करेंगे। तो वो चीज़ें जल्दी हम लोग शाम तक कर देंगे। और पेपर अभी हाथ में आ गया है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, कौन सा कॉलेज किस नंबर पे अलॉट होगा, ये सारी जानकारी हमने बच्चों से जानकारी लेने की कोशिश की तो उनका कहना है कि 550 से 600 के बीच में कट ऑफ हो सकता है, लेकिन फिर भी खुश है सब कि इस बार अच्छा हुआ। देखिए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कट ऑफ को लेके, सिर्फ अंदाज़ा ये एक पेपर में और कुछ बच्चों के रिव्यू से ये बात बोलना बिल्कुल गलत होगा और बहुत जल्दबाजी की बात होगी। और भी बच्चे लोग यहाँ पर हैं जिसके हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं। आप अभी एग्जाम देके निकल रही हैं? निकल रही है। हाँ, कैसा गया पेपर? बता ना। अच्छा गया। आप फर्स्ट अटेम्प्ट है कि इससे फर्स्ट पहले? अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट है। पिछले बार के पेपर्स के बारे में आपने रिसर्च किया होगा एग्जाम देने से पहले? टफ आया काफी था। टफ आया था बता हाँ। रहे थे। इस बार कैसा है? इस बार इजी आया था। आपका सबसे फेवरेट सेक्शन कौन सा था? बायो। अच्छा क्या बहुत? हाँ। और सबसे टफेस्ट कौन सा था? फिजिक्स फिजिक्स। बाकी केमिस्ट्री? वो नॉर्मल था। नॉर्मल